इधर तो नहीं आए। इधर नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मोहतरमा, बात ये है कि सबसे पहले मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ताल्लुक की बुनियाद अगर दो चीज पर हो तो इंसान खुद भी सुकून से रहता है जी जी और दूसरा आदमी भी पुरसुकून रहता है। उसमें सबसे पहली चीज का नाम है एतिमाद। जी ठीक है, लेकिन मैं कैसे अगर यकीन कर लूँ आपको कि आप अब्दुल कवी बात कर रहे हैं? जी मैं इसलिए तो आपको इसलिए बात मैंने जुमला कह दिया कि ताकि अब मुझे हल्फ उठाने की जरूरत भी न पड़े और आप भी खुले दिलो दिमाग के साथ मुझसे बात कर सके। जी बोले मेरा सर। नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। अच्छा ठीक है। मैंने तस्वीर भी आपको इसलिए भेजी थी ताकि आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, आपका यूट्यूब हो, ये सारे मुफ्ती अब्दुल कवी शायद शेख रशीद साहब से एक पढ़ना। अच्छा पूरी दुनिया के लोग मुझे कहते हैं कि या हम इमरान खान को जानते हैं या मुफ्ती अब्दुल कवी को जानते हैं। अच्छा, लेकिन आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? वजह भी तो होती है ना फ़ोन करने की। हाँ मेरा वजह नंबर कहाँ से लिया शब्बा है? जी जी बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इज्जत दे दे। आमीन। देखिए हमारे मुल्क में है मुख्तलिफ एजेंसीज। अब ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यकीनन मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं तो मैं आपको अपनी बेटी आपको कह सकता हूँ। जी बोलें सर। अच्छा, अब पहली बात जो मैंने कहा कि मुझे हल्फ उठाए बगैर और आप भी हल्फ उठाए बगैर तो हमारी गुफ्तगू होगी वो एतिमाद की बुनियाद पे होगी और ऐसे होगी जिस तरह आपका कोई मसला है तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी और मुफ्ती अब्दुल कवी की कोई बात है तो वो मोहतरमा आप। मैं ना आपका नाम पूछने की तरफ जाऊंगा न ये पूछूंगा कि आपकी रिहाइश कहाँ है, अच्छा ठीक क्योंकि है। मैं उन लोगों में हूँ जो मैं एतिमाद से चलता हूँ, एतिमाद से। और उसमें एक एजेंसी के साहब ने मुझे कहा कि जी मुफ्ती साहब ये तस्वीरें देखे, उसने मुझे भेजी। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसको देखते ही मैंने उसको कहा, मैंने कहा शरई तौर पर हम्म। किसी तरह की कोई चीज हो, अल्लाह का कुरान कहता है कि उसमें पहले रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो और तहकीक के बाद अगर 100% दुरुस्त हो तो फिर भी मेरा कुरान कहता है कि उसमें पर्दा डालो, उसको इफ्शा न करो। जी क्योंकि खुद गुनाह भी और इस गुनाह की जो इफ्शा है वो हमारे हजरात कहते हैं बराबर गुनाह के अंदर मामला है। सर, मैं फिर से उन्होंने आपसे जब यही आपकी पूछूंगी मुझे कि आपने मेरा नंबर किससे लिया और क्यों लिया है? मेरा तो सवाल यही है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना। मैं जी उसी एजेंसी के साहब ने मुझे आपकी एक तस्वीर भेजी जहाँ आप शेख साहब और आप खड़े हैं अच्छा और ठीक है। साथ ही आपका टेलीफोन नंबर मेरे फोन पे फीड करके, और मैं अपने मिजाज के मुताबिक उन्होंने फीड किया तो मैंने उसको अच्छा नहीं समझा। ये अच्छा कुदरती तौर पे जब मैं इस्लामाबाद आने लगा तो इस्लामाबाद की जो मेरी फहरिस्त होती है दोस्तों की, अच्छा। जिसमें एंकर्स हजरात भी होते हैं, खवातीन हजरात भी होते हैं, मिनिस्टर्स हजरात भी होते हैं मुझसे मोहब्बत प्यार करने वाले, तो मैं हल्फन कह रहा हूँ वल्ला बिल्ला, मुझे पता नहीं था कि ये जो नाम, अच्छा मेरे पास जो फीड है अगर कहे तो मैं आपको भेज दूँ, वो लिखा हुआ है IS यानी इस्लामाबाद, आके लिखा हुआ है शेख। अच्छा अब मैं बड़ी देर सोचता रहा कि इस्लामाबाद और शेख, मैंने कहा मेरे दोस्त जितने शेख हैं उनमें से कोई ऐसा नाम तो नहीं है कि मैंने सिर्फ शेख लिख दिया कि नाम नहीं लिखा। अब वो मैंने पैगाम आपको भेज दिया, उस हवाले से फिर आपसे फोन पे बात भी हो गई। उसके बाद मेरे जहन में आया कि अच्छा वो जो एजेंसी का आदमी था उसने जो नंबर एक फीड किया था
और मैंने तवज्जो से देखा भी नहीं और मुझे दिलचस्पी भी नहीं थी उस वक्त, तो ये उसने IS शेख के नाम से इसको फीड किया है। अब ये अच्छा मेरी बात आप 100% इसको यकीनन समझेंगे कि मैं एतिमाद से और नहीं, वो एतिमाद वाली शख्सियत से कर रहा हूँ। परसों जब आपकी कॉल आई है या कल सुबह, मुझे याद नहीं, आपने यही कहा कि मुझे आपका नंबर शेख रशीद ने दिया है कि इससे ये पूछो कि ये प्रेस ना ना कॉन्फ्रेंस ना तो ना नहीं ना 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 करेगी। ना 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 मैं हल्फर कह रहा हूँ अच्छा ना, अच्छा। मैंने ये जुमला आपको कहा है। मैंने ये कहा है कि शेख रशीद साहब के हवाले से मुझे एक साहब ने दिया है। अब मैंने जब तवज्जो से देखा तो मुझे यही पता चला कि जिस साहब ने मुझे आपकी तस्वीर भेजी, अच्छा मैंने उसको जब शरई हवाले से समझाया कि मेरे बेटे ये दुरुस्त नहीं है, 100% भी ये मामला हो, फिर भी मेरा अल्लाह और मेरा रसूल कहता है कि उसमें पर्दा डाला जाए। जी जी आप बिल्कुल। इसको, उन्होंने कहा जी नंबर मेरे पास है, मैं उस पर खामोश हो गया। फिर चूंकि मैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कराने के लिए गया, 3 4 5 प्रोग्राम थे, तो जब वापस में आया तो उन्होंने ये आपका नंबर इसमें फीड किया हुआ था, इसलिए मुझे पहले ज़हन में भी नहीं पड़ा। आपने जब मुझसे पूछा ना कौन, मैं भी घबरा गया। फिर मैंने आपसे पूछा तो उसमें, तो अब उसके बाद मुझे जब आपने ये बताया कि जनाब, तो फिर मेरे जहन में आया कि अच्छा अच्छा ये नंबर उसने ये शेख रशीद साहब के हवाले से IS शेख के नाम से इसको फीड किया है। अच्छा चलें, अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है या आपके दिल में वो सॉरी कोई बात है आपके ज़हन में, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखे मेरी बात सुने, मैं ना ऐसा बात करूंगा जो खिलाफ शरीयत हो, खिलाफ कानून हो, लेकिन चूंकि अब आपसे एक एतमाद का ताल्लुक पैदा हो गया है, तो मुझे कतई तौर के ऊपर शरीयत इजाजत नहीं देती कि मैं पूछूं कि ये तस्वीर है नहीं है। जी जी मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा कि वो जो फर्जी तस्वीर है, मैं उसको हकीकी तस्वीर नहीं मानता। शेख रशीद साहब के पहलू में जो तस्वीर है और फर्जी है और जाली है और फेक है, जी वो जी आप ही की है, क्योंकि उस पर जो मैंने आपकी पेशानी देख के थोड़ा सा मेरा जो इल्म है उस बुनियाद पर मैं बात करना अगर इजाजत देंगे तो मुनासिब समझूंगा। मेरे नजदीक वो तस्वीर फेक है, मेरे नजदीक वो तस्वीर गलत है, मेरे नजदीक वो तस्वीर आप उनके साथ नहीं खड़ी हुई, ये सब बिल्कुल गलत है। जी सर, सिर्फ फिर आप ये है ऐसे ही कि समझ जो लें। तस्वीर दिखाई गई है उसमें जो साहिबा मौजूद हैं और यकीनन वो तस्वीर गलत है, इस यकीन के साथ और एतमाद के साथ, तो वो तस्वीर आपकी है। इतना मैंने पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कि शेख रशीद साहब वाली, इतना पूछ रहा है कि उनके पहलू में जो मोहतरमा मौजूद हैं और ये तस्वीर बिल्कुल गलत है, फेक है और जी बिल्कुल सर, जब जनाब इसकी कोई मेरी हकीकत। बात सुने, जब आपको पता चल रहा है कि वो फेक है, जेली है, तो फिर आप ऐसा ही समझ लें। आपने मुझसे ज़रूर सुनना है कि वो रियल है या फेक है। अगर आपको लग रहा है तो फिर वो ना ना फेक ना ही ना ना होगी। ना 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 मैं पे नहीं समझा सका। वो तस्वीर फेक है, उसमें शेख रशीद साहब नहीं है, वो जनाब आपके साथ किसी ने गलत रद्दी की है। मुझे बिल्कुल इसी तरह यकीन है जिस तरह ये यकीन है कि आज इतवार का दिन है। मैं उसको नहीं कह रहा आपके पहलू में शेख साहब नहीं है, शेख साहब के पहलू में आप नहीं जी है, ये बिल्कुल बात ऐसा ही यहाँ है। खत्म हो गई। जी अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस तस्वीर में जो मोहतरमा है, जिसमें से शेख साहब को आप निकाल लें, इस तस्वीर को भी निकाल लें, आपकी मैं समझता हूँ वो एक अकेली तस्वीर है जो मेरे पास आई है, वो अकेली तस्वीर आपकी है। मैं आप इसको दूसरे इल्म के हवाले से देखने जा रहा हूँ। वो जहाँ पे मैं उनके साथ खड़ी हूँ, जहाँ पे उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना है शेख रशीद ने। मैं तवज्जो से नहीं देख सका, मैंने गुनाहगार बंदा जरूर हूँ, लेकिन इन चीजों को शायद मैंने डिलीट भी कर दिया हो। अगर कहें तो मैं आपको वो भेज देता हूँ अगर मेरे फोन में है। अच्छा, लेकिन आप ये जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो तो बात ख़त्म हो गई है अब। नहीं नहीं ओहो मेरी मोहतरमा, आप नहीं समझ रहे, बात खत्म हो गई, आप नहीं है, ये सब फेक है, ये सब बकवास है, ये आपकी शख्सियत को उन्होंने अल्लाह माफ फरमाया कि उसके ऊपर टाका डाला है, आपको परेशान किया है, जी जी एक बेलज्जत गुनाह किया है, ये सारे गुनाहगार हैं इसमें। मैं वल्लाह बिल्लाह उस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ नसीहत की बातें इस हवाले से करना चाहूंगा कि मैं आपकी पेशानी देख के 2 या 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ, ताकि मुस्तकबिल के हवाले से आपके ऊपर किसी तरह का कोई शरीर, कोई फसादी आप पर हमलावर ना हो। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ कि वो सब एडिटिंग या फ़ोटोशॉप है। अगर कल को मेरे ऊपर कोई हमला हुआ या मेरी जान को ख़तरा हुआ तो इसमें आप सब लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल
आपने सही कहा, बिल्कुल जी तबका सही चलाया, क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है सही मेरे किया। पीछे एजेंसीज के लोग लगे हुए हैं, मुझे पता है, और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा होगा तो इसके ज़िम्मेदार आप सब लोग होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और इसी तरीके पे आपको मैं इंशाअल्लाह कुरान मजीद की एक आयत और अल्लाह के नामों में से एक नाम और हुजूर की दुआ में से एक दुआ दे दूंगा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हवाले से मुस्तकबिल में हिफाजत भी फरमाए और शरीरों के शर से आप बचे भी रहें। हाँ इंशाल्लाह। चलें, आप दुआ कीजिएगा। और जो बातें आप तक पहुँची हैं, मैं उस हवाले से 2-3 इंटरव्यू दे चुकी हूँ कि वो एडिटिंग का फ़ोटोशॉप है, मुझे और शेख रशीद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, ये मुझे यकीन है। सिर्फ आखिरी सवाल 1 सेकंड के लिए, जी जी बोलें सर। क्योंकि अब मैंने आपको ले जाना इस तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाए, आमीन। आपके मुस्तकबिल की शेख साहब को दरमियान में से निकाल ले। अच्छा ठीक जो है। वहाँ मोहतरमा है, जो वहाँ मोहतरमा है, शेख साहब को नहीं समझो वो मुफ्ती अब्दुल कभी की तस्वीर है, या आपके अपने हकीक भाई के साथ है, या आपकी अपनी वालदा के साथ ये तस्वीर है। सर मेरा सवाल अब इल्म के हवाले से है, इस तजस्सुस के लिए नहीं है, ताकि मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। मुझे ये बता दें कि जो मोहतरमा उस तस्वीर में है वो आप हैं, अपनी वालदा के साथ खड़े हुए, चलो यूँ समझ। सर देखिए मेरी बात सुने, हज़ारों लड़कियां उनके साथ सेल्फी बनवा लेती हैं, पिक्चर बनवा लेती हैं, वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, आपका भी एक हाँ नहीं नाम नहीं है, बिल्कुल। आपसे अगर कोई मिलने आता है मीन्स के हरीम शाह, ठीक है, आपकी भी कुछ मेरा तो तसर्रुफ़ थी। 90,000 से ज्यादा सेल्फियाँ बन चुकी हैं जी अब तक। ऐसे ही है, तो ऐसे ही अगर मैं वो एक फेमस पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, अगर मैंने उनके साथ पिक्चर बनवा ली उनके ऑफिस में, तो कौन सी क़यामत आ गई है? अब लोग ये कहेंगे कि वो लड़की मैं हूँ। फिर आप मेरी बात, नहीं 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 आप नहीं, मुझे आप मेरी फंसाने बात की नहीं समझी। कोशिश कर चलो मैं रहे हैं, आखिरी बात आप करता मुझे हूँ, फिर फंसाने की कोशिश इंशाल्लाह कर आप। रहे हैं सर। आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने वो लड़की आपको मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सेल्फी, वो तस्वीर सब फेक है। जी सब फेक है। मैं बिल्कुल इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, एतिमाद के साथ कह रहा हूँ, जो आप फरमा रही हैं 100% दुरुस्त कर रही देखिए हैं। सर मैं मेरी पहले भी बात कह सुनिए, चुका हूँ कि मेरी मुझे बात शरई सुनिए तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई इजाजत नहीं है कि मैं जनाब आपसे पूछूं। सर, अब आप चलो मेरी बात सुनिए। अल्लाह तबारक। मैंने उनके जी, साथ सिर्फ एक ही पिक्चर ली थी, वो भी उनके ऑफिस में। जब मैंने ली थी वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ठीक है, उस पिक्चर पे तो कोई इशू नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम। आधा मिनट ठहरो। चलो मेरी बेटी, मैं आपको परेशान नहीं करता, आप सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे। ठीक है मैं तो सर। कुरान मजीद की आयत और वो बताने के लिए सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फिर आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो जो तस्वीर है वो आपके अपने वालिद साहब के साथ है, वालदा सर मेरी साहबा के बात साथ है, सुनिए, मैं आपको अगर कह रही हूँ शेख ना। साहब के साथ है, फेक है, ये बिल्कुल मुझे यकीन है। जी मैं बिल्कुल। सिर्फ आपके लिए पुरानी आयत और वो बताने के लिए जो मैं कुछ कैसे मैंने आपकी यकीन कर लूँ पेशानी में कि देखा। आप मुफ्ती अब्दुल कवी हैं? मैं कैसे यकीन कर लूँ आप पे? आप कोई और भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं कल मैं तैयबा पे यकीन है। जी बहुत ज़्यादा यकीन है, मुसलमान हूँ, यकीन तो होगा। हाँ बस बस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो एक और काम कर लेते हैं, एक और काम जी कर जी लेते हैं आपकी बोलें। तसल्ली। आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए वीडियो पे आ जाएंगी, आप मुझे देख लेंगी कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ, मैं आपको देख लूंगा कि आप वही मोहतरमा हो, कि आपकी पेशानी के हवाले से जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो दुरुस्त है। सर बात ये है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा चलो कोई टेंशन्स जबर में नहीं हूँ। है, ये आप उस पे है। मैं तो सिर्फ रूहानी तौर पर आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाह रहा था कि आपको जब मैंने बेटी कह दी है तो आपको भी अल्लाह उसी तरह के शर से बचाए। चलें सर, बात ऐसी है कि अगर जी, आप बात ये है कि मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती अब्दुल कवी हैं, और मैं एक बात कह के, ये बात जी, कह के जी, फ़ोन बंद करूँगी कि मुश्तक अगर कोई एजेंसी का बंदा आया या मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आप सब लोग होंगे। ठीक है, जो साफ़ और सीधी बात। मैं ये 2-3 बिल्कुल इंटरव्यू सही, दे चुकी हूँ कि बिल्कुल वो सही, सब एडिटिंग है, बिल्कुल सही। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों लड़कियाँ नहीं उनके नहीं मैं साथ ठीक, तस्वीरें अल्लाह लेती हैं। तबारक ठीक है, आपकी हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए, हिफाजत आमीन फरमाए। आमीन। चलो ये मेरा नंबर आपके पास है, जब कभी कोई रूहानी तौर पर कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। अब आपको और मुझे इजाजत, अल्लाह आपकी ओ हिफाजत फरमाए, आमीन। हिफाजत फरमाए, ओके हिफाजत। सर, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मादरत वो दरमियान में दूसरी बुखारी साहब है ना, तो उनका फोन आ रहा था, तो इसलिए मैंने जरा कहा उनकी बात सुन लूं, फिर आपसे तसल्ली से बात करता हूँ।
محترمہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو عزت و اکرام اللہ نے دی ہے، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کی پوری قدر و منزلت کی۔ اب میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی وقت بھی نہ چلنے سے پہلے نہ پہنچنے کے وقت اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے جھوٹ بول کے بلایا، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کے بلایا، زیادتی آپ نے مل کے کی، آپ نے اور آپ کے دوست نے۔ میں آپ پہ اعتماد کر کے آئی یا نہیں، اتنا بتائیں۔ سنیں میری شہزادی سنو، میں جو بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں نے آپ سے جو بات کی اس کے اندر روانگی، آپ کا استقبال، اور اس میں کسی وقت میں آپ نے آپ کو اپنی گاڑی میں بلاتا، زیادتی اگر آپ کی طبیعت ہے نا، اگر میری بات سنیں، اگر تو جی بولیں، ایک بار سن آپ نے اپنے دوست سے بھی مل کے زیادتی کروائی۔ آپ کہاں کے مفتی ہیں؟ نہیں، آپ کہاں کے مفتی ہیں؟ میں آپ پہ یقین کر کے آئی، آپ نے 10 دوستوں کو فون کیا، میری بات تو سن لو، مجھے ہرٹ کیا۔ آپ میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو میری شہزادی۔